क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमारा क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, ये कुछ चार्ट हमको दिया गया है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है क्योंकि हम सॉल्व करने बैठे हैं ना। बुक में ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, यानी ये हो गया मार्क्स है ना, और ये 2 ग्रुप में बच्चे बटे हुए हैं, ए ग्रुप के स्टूडेंट हैं, बी ग्रुप के स्टूडेंट हैं। तो ए ग्रुप वाले 50 से 52 नंबर तक कितने बच्चे मार्क्स लेके आ रहे हैं? ए ग्रुप में कैठो बच्चे लाते हैं? 4। और बी ग्रुप में कितने बच्चे 50 से 52 मार्क्स पाते हैं? 8 बच्चे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? इसी तरह से ए ग्रुप में 10 बच्चे हैं जो कहां से कहां तक मार्क्स ला रहे हैं? 47 से 49 के बीच में पाए होंगे। इसी तरह 9 बच्चे ग्रुप बी वाले 47 से 49 मार्क्स ला रहे हैं। समझ में आया ना? टेबल आया समझ में? अच्छा, क्वेश्चन है मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स फॉर ईच ऑफ दिस ग्रुप्स ऑन वन ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ पेपर में दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है। अब आप बताइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लास चाहिए कि क्लास मार्क चाहिए, यानी मिड वैल्यू। ये तो आ रहा है आपको समझ में, इसलिए इसका हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू के लिए मैंने एक कॉलम बना लिया है। समझ में आया? अब ये कॉलम आप चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे उस पार बनाओ, जहाँ आपकी दिली इच्छा वहाँ बनाइए। समझ गए? तो एक कॉलम और हमने खाली क्यों बनाया है आप बता सकते हैं? क्यों? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ, ये क्लासेस कैसी हैं? इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव क्लास से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ नहीं बनाया जाता। समझ आया? इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे? एक्सक्लूसिव में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं ये किस तरह की क्लासेस थी? इंक्लूसिव। और यहां पर जो हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे वो कैसी बनने वाली हैं? एक्सक्लूसिव। समझ आ रहा है? अब इसको देख के घबराइए नहीं, जरा देखिए ना, इधर देखिए, घबराइए थोड़ा सा देख के पहले, फिर हम कहेंगे मत घबराइए, है ना? पहले घबरा लीजिए। देखिए इस क्लास का अपर लिमिट कितना है? 52। और अगली क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 47। दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। लेकिन इसको आपको ऐसे देखते हुए नहीं आना है, ये इसी घुमाने फिराने के लिए तो ऐसा लिखा हुआ है, समझे ना? इसको यहां से देखना है, नीचे से देखो ना, कम ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ है? नीचे से। ये है पहली क्लास का लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहली क्लास का, या इसी को पहली मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये है सबसे छोटा पहली क्लास का लोअर लिमिट, अपर लिमिट है। ये है अपर लिमिट पहली क्लास का। दूसरी क्लास का लोअर लिमिट कौन है? ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट। समझ आया? ये मैं यहां लिखता और उसके बाद इसको लिखता, है ना? देखो लिख के दिखाता हूं ना, तब तुम्हारे समझ में आएगा। ये इसको लिख दिया, इसके नीचे ये लिखता सेकंड वाला, ऐसा दिखता। तो ये है पहली क्लास का अपर लिमिट और ये है दूसरी क्लास का लोअर लिमिट। कितने का डिफरेंस है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो हमको क्या करना है? 1 को हाफ करिए, कितना हुआ? 0.5। यानी 0.5 हर लोअर लिमिट में क्या करना है? घटाना है, और हर अपर लिमिट में क्या करना है? जोड़ देना है। वो भले ऐसे लिखे हो या ऐसे लिखे हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ आया? तो ये सब के सब लोअर लिमिट है, तो हर लोअर लिमिट में क्या करना है? 0.5 घटा देना है, और हर अपर लिमिट में क्या करना है? 0.5 ऐड कर देना है। आया समझ? और उसको हम यहां लिख लेंगे। अब शुरू करें बनाना। तो हम एक्सक्लूसिव क्लास बनाने जा रहे हैं। देखिए इसमें 0.5 घटाइए, कितना हो जाएगा? 49.5। इसमें जोड़ देंगे, हाँ ठीक है। इसमें घटाइए और इसमें जोड़ दीजिए। हाँ, अब देखते जाइएगा ना, एक क्लास का अपर लिमिट दिखा और उसके नीचे वाले क्लास का लोअर लिमिट। ये नीचे वाला है ना, लिखा उल्टा है, इसकी सीक्वेंस उल्टी लिखी गई है। ये पहले आएगा, देखो ना, ये पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उस हिसाब से ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो एक क्लास का अपर लिमिट अगली क्लास के लोअर लिमिट के बराबर हो गया कि नहीं? तो एक्सक्लूसिव बन गया कि नहीं? बन गया एक्सक्लूसिव। अगला बोलिए, इसमें घटाइए और इसमें जोड़ दीजिए, इसमें घटाइए, 40.5 हो जाएगा ना, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से बनाइए, जल्दी जल्दी फटाफट। बना डाले क्या?
बड़ा फास्ट बना रहे हो, सीख गए क्या सही में? ये लो बन गया। देखो मैंने ठीक लिखा है क्या कि कहीं मिस्टेक कर दी? चेक कर लीजिए एक बार, आपने जो बनाया है मेरे लिखे हुए डाटा से मैच कर लीजिए, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, ठीक लिखा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या चाहिए, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना रहे हैं तो हमको क्लास मार्क चाहिए, इसलिए मैंने एक जगह और खाली कर ली थी। दिस इज क्लास मार्क्स। क्या तरीका है क्लास मार्क का? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप करके बताइए, 2 कर लीजिए, उसके बाद तो हमको बढ़ाते जाना है उतने उतने डिफरेंस, है ना। निकालिए कितना आएगा ये, 5 5 10 है ना, 9 2 11 1 12, 4 और 9 4 और 5 9 और 1 10, ये ना 2 से डिवाइड 51, ठीक है। इसको करेंगे 5 5 10 9 और 6 कितना होता है 15, तो 1 16, 4 4 8 और 1 9, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 48 है ना। कितने का डिफरेंस आया देखो, 51 में 48 घटाओ, 3 का आया, तो फिर इसमें 3 घटाएंगे तो ये मिलना चाहिए, 3 घटाइए इसमें 48 में, और जरा चेक करके देख लो आता है कि नहीं। 5 5 10 यहाँ लिखता हूँ, देखना 5 5 10 और 6 और 3 9 और 1 10, एक फिर बचा 4 4 8 और 1 9, ठीक है। वो डेसिमल का बाद का 0 कोई रोल नहीं रखता, सही जा रहे हैं। तो 3 3 घटाते जाइए, क्लास मार्क मिलता जाएगा। 3 फिर घटाइए 42, 3 फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 39 बचेगा ना। 3 फिर घटाइए, 3 फिर घटाइए 33, सेट हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए? ये चाहिए, ये चाहिए कि ये चाहिए? तो ये हमारे पास अवेलेबल है, समझे कि नहीं समझे? और टीम ए एक बार एक्स एक्सिस पर रखेंगे हम लोग, है ना, समझ रहे हो। और एक बार ग्रुप बी को अलग अलग 2 कलर की पेंसिल से बना लीजिए, या डार्क और डॉटेड लाइन से बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन, समझ रहे हैं। बनाना शुरू करें, शुरू करें, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम क्या रखते हैं? फ्रीक्वेंसीज। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, आप चाहें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे। 2 ग्रुप के लिए 2 ग्राफ बनेंगे अलग अलग, एक ही ग्राफ पेपर में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप थोड़ा सा देखिए, एक्स एक्सिस में क्या रखना है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम कहां तक गई? तो ऐसे ही अलॉट कर सकते हैं ना। डिफरेंस कितने कितने का है? 3 3 3 3 3, जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? हम चाहें तो 1 सेंटीमीटर में 3 3 का गैप दिखा सकते हैं ऐसा, लेकिन ये 33 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद 3 6 9 12 15 ऐसा नहीं आ रहा। 33 कहाँ आएगा? 3 3 का इंटरवल है, ध्यान से देखो। 33 के बाद 36 3 का इंटरवल, 36 के बाद 39 3 का इंटरवल, 39 के बाद 42 3 का इंटरवल। तो 3 3 का इंटरवल है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 के बाद 3 का इंटरवल अगर लें तो क्या आएगा? पहले 3, फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 9 12 15 18 21, और बहुत दूर बाद 33 आएगा। हम उसको यहीं पे दिखाना चाहते हैं, तो क्या करें? क्या करना है? हाँ, साड़ी जैसे फोल्ड कर देना है। वेरी गुड। तो फोल्ड करने का तरीका ये ऐसा हो गया, फोल्ड हो गया। हाँ, अब एक घर छोड़ दोगे, छोड़ना है ना एक घर, छोड़ना है ना एक घर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को पूरा करने के लिए एक पीछे लेना पड़ता है और एक आगे, इसलिए पहली लाइन जो आई होगी उसको छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। 33 36 39
39 के बाद क्या आया भाई? 42, 45, 48 और 51, और उसके बाद क्या एक छोड़ दीजिए। समझ आया? ये एक्स एक्सिस में आ गया, ये सब क्या है? मार्क्स। मार्क्स ही था ना, मार्क्स ये। और वाई एक्सिस में हमको क्या रखना है? हाइट, फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, दोनों में देख लीजिए मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 4, और मैक्सिमम कहाँ तक गई है? 20। इसमें मिनिमम कहाँ है? मिनिमम 8, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 22। तो इसको कैसे रखना पसंद करेंगे आप? कैसे रखेंगे? 10, 20 मत लीजिए, तो कैसे ले लें? आप 1, 2, 3, 4 लेंगे तो 22 खींचना पड़ेगा। 22, 2, 2 का ले लें, एक डब्बे को 2 तो 10 खींच लेंगे, 10 नहीं 11 खींचना पड़ेगा। समझ आ रहा है? 2, 2 का ले लेते हैं, समझ रहे हो ना? तो 11 लाइन में कवर हो जाएगा 22, मैक्सिमम 22 तक जा रहा है ना, समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे बनाइए, दिस इज 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 आ जाएगा इतने में। आप यहाँ पर आप चाहें तो स्केलिंग भी दिखा सकते हैं कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर के गैप को क्या दिया है आपने, 3 इंटरवल माना है, तो वो भी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, करना चाहिए। एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का गैप क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलिए, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या था? मार्क्स, 3 मार्क्स। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 मार्क्स को। और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलिए, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये क्या चीज है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 1 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 स्टूडेंट को। नहीं समझे? ये हमारे हाथ में है, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। आप 2 लेंगे, 4 लेंगे, 10 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? जो ले रहे हैं वहां दिखा दीजिए कि 1 सेंटीमीटर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। समझ आया? कोई टीचर गलत नहीं करेगा इसको। हो गया? ये शुरू करें बनाना। लास्ट क्वेश्चन है और सिलेबस आखिरी है, ये लास्ट। ठीक है? ठीक है? शुरू करें। तो पहले हम किसके लिए बनाएंगे? ग्रुप ए के लिए। तो ग्रुप ए के लिए मैं नीला वाला पेन निकाल लेता हूं, और आप क्या करेंगे? डार्क लाइन से बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन से। और ग्रुप बी के लिए डॉटेड लाइन यूज कर लेंगे या कर्व यूज कर लेंगे। ठीक है? ओके, चलिए सबसे पहले 51 की हाइट कितनी होगी? 4। देखो यहां से बनाओगे तो उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा 51। समझ आया? हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ ही तो बनाना है। 33 की हाइट कितनी होगी? ये मैंने ऊपर नीचे फिर लिख दिया ना, समझ में आ जाएगा? टाइम लग रहा है इसलिए बोल रहा है ना। आ जाएगा, चलो ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। तो आओगे वैसो लेट हो गया है, और लेट करवाने के चक्कर में है ये आदमी, है ना। लेट तो वैसे ही हो रहा है और लेट करवा रहे हैं, तो काहे के लिए अलग से बनाएं, है ना। ठीक है, 33 की हाइट ग्रुप ए के लिए बना रहे हैं। कितना? नीचे से बनाते हुए ऊपर तक आ जाते हैं, या ऊपर से बनाते हुए नीचे आइए। ऊपर से लेंगे तो यहाँ से पॉइंट मार्क करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। और नीचे से लेंगे तो यही से स्टार्ट करना पड़ेगा। ले लें नीचे से। 33 की हाइट कितनी रखनी है? 13। 13 कहाँ पे आएगा? 10 के बाद ये, 12 के बाद जस्ट एक पॉइंट ले लो। देखो 12 के बाद 14 है, तो बीच वाला जस्ट क्या माना जाएगा? 13। 2-2 का गैप है ना। हाँ, बीच में 10 लाइनें होंगी ना, तो बीच वाले 5वें लाइन को आप 13 मान लेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना? ओके, तो 33 की हाइट 13 ले जाइए यहाँ तक। 33 वाली लाइन ऐसी आई होगी, और 13 वाली ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, नाम रखते चलेंगे। इसका नाम हम रख रहे हैं बी। उसके बाद 36 की हाइट कितनी होगी? 12 है ही। 36 की हाइट, दिस इज 36 और ये 12।
बनाइए 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 बनाइए, आपकी ग्राफ कॉपी में सब बराबर दिखेंगे। ए ये, दिस इज सी। 39 की हाइट 20, 39 की हाइट ये है 20, जाने दो 20। डी 42 की हाइट 18, 18 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा 42 ये, और ये 18, डी ई। ठीक है। 45 की हाइट 15, 15 यहाँ पर होगा, देखो 14 और 16 ये 1 सेंटीमीटर है, तो बीच वाला कौन सा होगा, 15, दो का गैप है ना। 14 और 16 1 सेंटीमीटर में लिया, तो बीच में क्या आ जाएगा, 15। ठीक है ना। 45 की हाइट 15, 45, और यहाँ पर आ रहा है हमारा 15, ये ई के बाद एफ। 48 की हाइट 10, 10 यहीं तक है, ये और ये, ठीक है। 48 अपने हिसाब से आप नाप के बनाइए, ई एफ जी। 51 की हाइट 4, दिस इज 4, ये आ गई 4 वाली लाइन, ये हो गई 51, एच। हो गया, हो गया। ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, मैं ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूँ, आप स्ट्रेट लाइन से जोड़िए। बी सी, सी से फिर डी जाएंगे, ये डी से ई आएंगे, ई से एफ जाएंगे, एफ से जी जाएंगे, जी से एच, और एच से कहाँ जाएंगे। अब हम बहुत सारा बना चुके, आप जान रहे हैं, एक हम बाहर का लेंगे इंटरवल, एक हम इस पार का लेंगे। तो इस पार के लिए ये इंटरवल हमने चुन लिया, कितना, 3 पहले आएंगे तो 30, और इसका नाम हम ए रखेंगे, और ये हमने ज्वाइन कर दिया। 51 से 3 आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54, और ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे, जी एच, और ये हो गया आई। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ आया। किसके लिए, टीम ए के लिए या ग्रुप ए के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रुप ए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देना, या जो भी तुमने बनाया है वैसे, ठीक है। मैं बोर्ड पे बनाने के लिए ग्रुप बी के लिए रेड पेन यूज कर रहा हूं, और आप डॉटेड लाइन से बना लीजिएगा या कर्व से, ठीक है। शुरू करें। अच्छा, अब ये है हाइट ग्रुप बी के लिए, और ये है एक्स एक्सिस वाला डाटा, समझ रहे हैं। फिर से नीचे से शुरू करते हैं। 33 की हाइट कितनी ले जानी है, 22। कहाँ है 22, ये सबसे ऊपर, तो 33 वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये यहाँ तक आ जाएगी। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही लाइन पर रहेगा, याद रखना, एक ही लाइन पर रहेगा। मैं बनाने में मिस्टेक करूंगा, आपका नहीं होगा। ये नाम रख दें, जे रख देता हूं नाम इसका, मैं नहीं जे नहीं रखूंगा, के रखता हूं, ठीक है। के बताते जाना ना। 36 की हाइट 17, 17 कहां पर आएगा, 16 और 18, तो इसके बीच वाला क्या होगा, 17, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो बीच वाला जो 5वीं लाइन होगी वो 17 होगी, ठीक है। बनाओ। 36 की हाइट 17, 36 की हाइट, दिस विल बी 17, ये इसका नाम मैं रख रहा हूं L। 39 की हाइट 12, 12 भी है हमारे पास जी। 39 की हाइट 12, JKLM। 42 की हाइट 14, 14, 14 भी है हमारे पास, बनाइए, ये यहाँ पर आ रहा है, M के बाद N। 45 की हाइट 10, 10 भी है हमारे पास, ये ठीक, दिस इज MNO। 48 की हाइट 9, तो ये 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 48 मान लो यहाँ पर आ गया। ये था हमारा G वाला, दिस इज G, दिस इज H। MNO इसका नाम रख देते हैं P। 51 की हाइट 8,
8 वाला भी है हमारे पास। ये आ गया 8 की लाइन यहाँ पर, ठीक है। दिस विल बी 8, दिस इज Q। बस हो गया। ज्वाइन करें, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए, जैसे जैसे नाम रखे वैसे वैसे जोड़ते जाएंगे, इसलिए हम नाम सीक्वेंस से रखते आ रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। जोड़ूं मैं, K से L को जोड़ेंगे आप, बिल्कुल मैं स्ट्रेट से जोड़ के डॉट बना लूँगा, आप डॉटेड स्केल रख के डॉटेड लाइन खींच लीजिए, ठीक है। K से L और L से M, फिर N, N से O, O से P, P से Q और Q से फिर हम यहाँ आ जाएंगे। दिस इज, आप जान रहे हैं क्यों यहाँ जोड़ना, इसका नाम हम क्या रखेंगे, R। R क्यों रखेंगे, समझ रहे हो ना, बोलो। हाँ, रेड वाले का है इसलिए R, ठीक है। और ये कहाँ जुड़ेगा पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए, फिर से 3 इंटरवल पहले, तो इसको भी आप ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे इसी में। और इसका नाम हम क्या रखेंगे, J K L M N O P Q R बन गया। समझे, समझे। मैं इसको डॉटेड बना रहा हूं, आप भी डॉटेड बनाइए। ये बन गया, ठीक है। अरे ठहर जाओ, ग्रुप बी हमने डॉटेड लाइन से बनाई है, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, ठीक है, समझ आया। और इसके साथ हमारे क्लास 9th का सिलेबस चैप्टर नंबर 16 था, लास्ट चैप्टर था, खत्म हो गया, ठीक है। ये खत्म हो गया ना लास्ट चैप्टर, दिस विल बी ओवर। अब आप क्या करेंगे, अब आपको रिवीजन करना है, समझ आया। और इसके बाद अब आप क्लास 10th में बैठने वाले हैं, तो हम लोग क्लास 10th का सिलेबस फिर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल, समझ आया। लेकिन उससे पहले अभी आपको 9th का एग्ज़ाम लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या करेंगे, शुरू से अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको डाउट आता है वो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म करें, आपको समझ आया। कोई भी डाउट है आपको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, समझ गए, हो गया ये, ओके।